नमस्कार मित्रों, मैं कपिल देव मिश्रा आपका मित्र। कैसे हैं आप सब लोग। बरसात बहुत गिर रही है, पानी बहुत 2-3 दिनों से गिर रहा है। स्कूलों की छुट्टी की गई है। शिक्षण विभाग ने भी, जिला परिषद शिक्षण विभाग, भिवंडी शिक्षण विभाग, महानगर पालिका ने भी छुट्टियां घोषित की हैं। स्कूलों की बच्चों को निकलने ना दे बाहर। सबका ध्यान रखें। आप भी ज़रूरत हो, ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, इतना मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। मित्रों, आगे विषय है, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं अवैध स्कूल। जैसे महानगर पालिका ने 26 स्कूलों को अवैध घोषित किया था, जिनके पास कोई मान्यता नहीं थी, और ये रद्द किया गया था। कार्रवाई करने का इनके ऊपर आदेश दिया गया था आज से 1 साल पहले, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारे नए आयुक्त साहब आने के बाद में 2-3 स्कूलों पे कार्रवाई हुई है। अभी 26 स्कूल था हमारे पास, जो महानगर पालिका की लिस्ट मिली थी, तो उसमें 26 स्कूलों का जिक्र था। और हमारे मित्र माननीय अध्यक्ष हिंदी उर्दू पत्रकार संघ के अब्दुल गनी साहब ने भी इस विषय में बहुत मेहनत की थी। बहुत उन्होंने इसमें कई अधिकारियों को मिलकर कार्रवाई करने का आदेश, ऐसा पत्र दिया था, निवेदन दिया था। और लेकिन पिछले आयुक्त साहब के काल में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नए आयुक्त साहब आने के बाद में कुछ स्कूलों पे कार्रवाई हुई है, और बहुत सारे स्कूल अभी बाकी हैं। और उन्होंने अपील भी की है, आज कई अखबारों में आज छपा भी है कि ऐसे अवैध स्कूलों पर आप लोग, पालक लोग, पेरेंट्स लोग, नागरिक लोग अपने बच्चों का एडमिशन ना लें, और नज़दीकी के स्कूल में जो इसमें मान्यता प्राप्त हो उसमें लें। मित्रों, आपसे कहना चाहता हूँ कि आजू बाजू के भी मान्यता प्राप्त वाले स्कूल में जो हैं एडमिशन लेने के लिए, वो भी सोच समझ के लें कि उस स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस बिल्डिंग, वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, धोखादायक है कि नहीं है, घोषित की गई है कि नहीं की गई है। क्योंकि पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले नारपोली में रतन सिनेमा के निकट विट्ठल नगर के पास एक इमारत गिर गई थी, जिसमें 300 बच्चे पढ़ते थे, बच गए थे। कुछ 1 घंटा पहले उनको खाली करा लिया गया था, और वो धोखादायक बिल्डिंग थी और अति धोखादायक थी, और वो बिल्डिंग की इमारत गिर गई थी। बाद में मलबा गिरने के बाद, दीवार गिरने के बाद में प्रशासन जागरूक हुआ, और प्रभाग क्रमांक 4 के अंतर्गत आता है, समझे ना। फिर वो जा कर के उसके ऊपर ज़मींदोज़ की कार्रवाई की गई। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब मैं अधिकारियों के बारे में बात करूं तो प्रभाग अधिकारियों की जो लापरवाहियां हैं कि धोखादायक, अति धोखादायक, नोटिस दे देना, नल का पानी का कनेक्शन काट देना, मीटर काट देना, इतने ही तक आपका काम, जवाबदारी आपकी नहीं रह जाती है। कागज़ पे आप लोग अपनी कार्रवाई कर लेते हो, समझे ना, नोटिस लगा देते हो, खाली करने की दे देते हो, C1 C2 का खेल खेलते हो। बाद में उसके अंदर आप लोग सारे भ्रष्टाचार करके पैसा लेकर के उनको चलाने देते हो, क्योंकि कागज़ पे तो आपने पूरी कार्रवाई कर ली है, नल काट दिया है, पानी काट दिया है, ये काट दिया है। प्रमाण है मेरे पास ऐसे बहुत सारे। प्रभाग 2 के भी एक अधिकारी हैं, फैसल तातली, उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, समझिए ना। और प्रभाग 4 में भी एक दीवार गिरी थी, जिसमें एक मासूम बच्चा अपनी ज़िंदगी खो दिया, समझिए ना। और इस तरह की कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, और ये सिर्फ प्रभाग अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण होता है, समझिए ना। और अब ये समझ में नहीं आता है, अब जैसे वो दीवार गिरी तो प्रभाग अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, या जैसे वो स्कूल का मलबा गिरा, जब तुमने नोटिस दिया था, धोखादायक था, तो वो तुमने फिर उसको चालू होने क्यों दिया, तुम्हारा उत्तरदायित्व तो क्या था।
सिर्फ कागज़ के ऊपर कार्रवाई पूरी कर लेना ताकि तुम जेल ना जाओ, और जेल जाओ भी तो हमने तो पूरी कार्रवाई की थी, समझे। सारा ब्लेम आ जाए वहाँ के मालिक के ऊपर, ज़मीन मालिक के ऊपर, बिल्डिंग मालिक के ऊपर, समझे ना। तो ये तो गलत बात है। आप लोगों के ऊपर, इनके ऊपर, आयुक्त साहब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं, इनके ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल होना चाहिए, समझिए ना, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इन लोग की है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके इस तरह का काम करते हैं साहब, समझिए ना। मेरा प्रमाण है, पूरे कागज़ पत्र हैं, वीडियो है, फोटोग्राफ्स हैं एक। और माननीय उपायुक्त साहब हमारे दीपक जिंजाल जी साहब को भी ये चीज़ मैंने सारी दस्तावेज बताया है, समझिए ना। और उन्होंने ये उपायुक्त का नहीं सुनते, उपायुक्त का कहाँ सुनेंगे ये लोग। दीपक जिंजाल साहब का नहीं सुनते इन लोग, किसी का नहीं सुनते इन लोग। दीपक जिंजाल साहब ने मेरे सामने उनको बुला करके आदेश दिया था कि ये फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन खाना पूर्ति कागज़ के ऊपर खेलते हैं सब, कागज़ के ऊपर। और मैं झुटला सकता हूँ सर कि ये कागज़ खोटे हैं, समझिए ना, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चलना पड़ेगा। और एक कोई क्या कहते हैं अपना नॉन करप्ट आदमी, अधिकारी, उसकी जांच करे, समझे। फैसल तातली ऐसे करप्ट आदमी नहीं कर सकते हैं। इतना इलीगल काम इनके प्रभाग में चालू है कि जिसका हद नहीं है, समझिए ना। इन लोग पैसे लेते हैं सर 30-30 रुपया, 40-40 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। मेरे पास प्रमाण है सर, मेरे पास प्रमाण है, समझिए ना। और बहुत बचाते हैं, बहुत बचाते हैं इन लोग, समझिए ना। और उसके बाद में ये तो स्कूल का विषय में हो रहा था बातचीत। मैं आप पटरी नहीं चेंज करना चाहता हूँ हमें अपने बातों की, अपने विषय की, समझिए ना। तो इस तरह के लोग काम करते हैं साहब। तो जनता से अपील है कि आप लोग सारी चीज़ें देख करके, और अगर आप लोगों ने अगर एडमिशन लिया है, समझिए ना, तो तुरंत उसको रद्द कीजिए, अपने पैसे वापस लीजिए, समझिए ना। और मान्यता प्राप्त स्कूल से ही, मान्यता प्राप्त का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ शिक्षण विभाग से जिसके पास मान्यता है। मान्यता का प्राप्त का अर्थ है, पूरा अर्थ ये होता है कि वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी लीगल होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर भी लीगल होना चाहिए। बच्चों के लिए वहाँ स्कूल का ग्राउंड होना चाहिए, वहाँ व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, समझिए ना। स्टाफ रूम होना चाहिए, हर चीज़, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, गर्ल्स का अलग होना चाहिए, हैंडीकैप का अलग होना चाहिए, समझिए ना, बॉयज़ का अलग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। खाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करके इलीगल तरीके से लोग जो आज बिल्डिंग चला रहे, स्कूल चला रहे हैं, ये एक अवैध है। इनको भले मान्यता है, समझिए ना, क्योंकि मान्यता का जो अर्थ होता है, बायलॉज होता है, उसमें सारी चीज़ें हैं, समझिए ना। उस इमारत का उस ज़मीन एने होनी चाहिए, समझिए ना। एग्रीकल्चर जगह नहीं होनी चाहिए, या किसी रिजर्वेशन जगह नहीं होनी चाहिए, समझिए ना। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं अभी, समझे। और इनको भिवंडी के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का, समझे, नेताओं का इनको समर्थन है, समझिए ना। कई तो नेता स्कूल चला रहे हैं ऐसे, कई तो पत्रकार हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बोलते हैं, वो चला रहे हैं, समझिए ना। तो कृपया करके इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो इसका स्कूल की इमारत भी लीगल होनी चाहिए, समझिए ना। ये क्या करते हैं, बोकस इमारत उबा खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद में ये उसको 1 2 3 इमारत कहा जाता है यहाँ पे, और इस तरह से इमारत खड़ी करके बाद में असेसमेंट करा लेते हैं। असेसमेंट में भी कराने के टाइम पे ये उसका पूरा मेजरमेंट नहीं बताते हैं। स्कूल है 5000 स्क्वायर फीट की, तो उसकी घरपट्टी भरते हैं 2000 स्क्वायर फीट की। तो ये जाहिर बात है कि महानगर पालिका में भी बड़ा भ्रष्टाचार है, समझिए ना। ऐसे कई स्कूल है, मेरे पास पुरावा है, मेरे पास प्रूफ है। और आने वाले कुछ दिनों बाद, समझिए ना, मैं स्कूल का नाम लेकर के, समझिए ना, और स्कूल का 2 स्कूलों का नाम मैं क्योंकि 2 स्कूलों के पेपर मेरे पास आए हैं, 3 स्कूलों के, मैं उनका नाम लेकर के आपको बताऊंगा, समझिए ना, कि ज़मीन एने नहीं है, समझिए ना। एने का ये लगा करके प्रमाण पत्र लिया गया है शिक्षा विभाग से, उनको भी मिसगाइड किया गया। और भ्रष्टाचार तो शिक्षा विभाग में भी जम के है, बहुत जम के भी। नहीं तो आप कोई 4 कमरे 3 कमरे इस तरह के परमिशन देता है क्या, समझिए ना। क्या देखते हैं लोग, पूरा बहुत भ्रष्टाचार है शिक्षण विभाग में भी, समझिए ना। और उस पद के लायक भी नहीं जिस